हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इस एनीमे का एक बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विल बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। उसके सामने उसका दोस्त रोस्टी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। विल की आंखों में आंसू होते हैं और वह पूरी तरह से टूट चुका होता है। तभी आसमान से गिरते हुए विल को बचाने के लिए वॉर्नर वहां आ जाता है। विल रोस्टी का नाम लेकर जोर से चिल्लाता है और बहुत उदास होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तलवार जमीन में धंसी हुई होती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एल्फारिया को अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं। मैजिया वैंडर यानी टॉप मैजस की एक बहुत ही जरूरी मीटिंग चल रही होती है। वहां मौजूद जेओ बहुत गुस्से में होता है और जंग के मैदान में जाना चाहता है। वह कहता है कि हम यहाँ बैठकर लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते, लेकिन उनका लीडर एरोन कहता है कि उन्हें हर हाल में यहीं रुकना होगा। अगर वह लोग मारे गए तो शहर की सुरक्षा करने वाला बैरियर टूट जाएगा, इसलिए उन्हें अपनी जादुई ताकत वापस आने तक यहीं पर इंतजार करना होगा। लेकिन जेओ इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता और वहां से जाने लगता है। तभी आग का जादू इस्तेमाल करने वाला कैरियट उसे रोकने की धमकी देता है। वहां मौजूद एल्फ लेडी एलेनोर कहती है कि यह सब बहुत ही शर्मनाक है। वह फैसला करती है कि वह सिर्फ तमाशा देखेगी और अपने साथी को वहां भेज देती है। तभी एल्फारिया की साथी उसे बताती है कि जमीन पर हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। यह सुनकर एल्फारिया अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और जाने लगती है। एल्फारिया लीडर एरोन से कहती है कि वह अपना आदेश वापस ले ले, लेकिन एरोन उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। एल्फारिया कहती है कि वह अपने अजीज लोगों और विल को बचाने जा रही है। अगर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश की तो वह उसे भी खत्म कर देगी। इसके बाद हम वापस शहर का सीन देखते हैं, जहां हर तरफ तबाही मची होती है। वर्कनर विल को अपने ड्रैगन पर लेकर जा रहा होता है और हालात बताता है। वह कहता है कि डेवेंडर के आने से हमारी फ्रंट लाइन पूरी तरह से टूट चुकी है। द्वार्स भी अब उन खूंखार राक्षसों को और ज्यादा नहीं रोक पा रहे हैं। वर्कनर कहता है कि अब विल ही हमारी आखिरी और इकलौती उम्मीद बचा है, लेकिन विल रोते हुए कहता है कि वह किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता। उसे लगता है कि जादू न आ पाने की वजह से वो बहुत ही कमजोर है। तभी वहां पर फिन नाम का एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन उनके सामने आ जाता है। फिन कहता है कि वह उन दोनों को एक ही साथ खत्म कर देगा। जमीन पर हम देखते हैं कि मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स राक्षसों से लड़ रहे होते हैं। कॉलेट आसमान में एक धमाका देखती है और समझ जाती है कि वह विल है। वह अपने पेट किकी से कहती है कि उसे जल्दी से विल के पास ले चले। दूसरी तरफ सायन और विग्नाल जूलियस से कहते हैं कि वह अपने क्लोन बनाए। जूलियस बहुत चिढ़ जाता है क्योंकि सब उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वहीं एक और विलेन राक्षसों को कंट्रोल कर रहा होता है और बहुत खुश होता है। उसे लोगों की चीखें सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होता है। वह अपने राक्षसों को शहर के बीचों बीच बने टावर पर हमला करने का हुक्म देता है। एक टीचर एडवर्ड द्वार्फ से कहता है कि वह राक्षसों पर सुसाइड अटैक करें। जीना नाम की द्वार्फ कहती है कि उसके लोग पहले ही बहुत बुरी हालत में हैं। क्या वह उनसे जानबूझकर मरने के लिए कह रहा है? ये बहुत गलत है। तभी एक राक्षस पीछे से हमला करता है, लेकिन जीना एडवर्ड को बचा लेती है। एडवर्ड अपने काले जादू से उस राक्षस को एक ही झटके में खत्म कर देता है। वह कहता है कि उसकी जान द्वार्फ्स की जान से कम कीमती है, इसलिए उन्हें हर हाल में शहर को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी होगी। जीना उसकी बात समझ जाती है और अपने साथियों को शहर के बीच चलने को कहती है। कोलेट अकेले ही भागने लगती है तो सायन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोलेट नहीं रुकती तो सायन भी अपना जादू इस्तेमाल करके उसके पीछे जाता है। शहर की पश्चिमी फ्रंट लाइन पूरी तरह से गिर चुकी होती है और मेजस मारे जाते हैं। लाइटनिंग फैक्शन के लोग किसी तरह से राक्षसों को आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं, लेकिन राक्षस बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और उन्हें रोकना नामुमकिन सा लग रहा होता है। टीचर माइक लोगों से कहता है कि वह जल्दी से शहर के दक्षिणी हिस्से की तरफ भागें। स्टूडेंट लिटिल और गॉर्डन भाग रहे होते हैं
पर उन्हें टीचर को छोड़कर आने का पछतावा होता है। तभी वहाँ पर एलिजा नाम की टीचर आ जाती है और अपने ब्लड मैजिक का इस्तेमाल करती है। वह राक्षसों को मार गिराती है और स्टूडेंट्स से कहती है कि वह घायलों को लेकर जाएं। वह कहती है कि डर कर भागना बहुत ही कायरता का काम है, ऐसा मत करो। एलिजा अकेले ही उन सारे राक्षसों का सामना करने के लिए वहाँ रुक जाती है। एम्मा नाम की स्टूडेंट अपनी एक दोस्त की मौत पर बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है। उसकी दोस्त अपने छोटे भाई से मिलना चाहती थी, लेकिन अब वह कभी नहीं मिल पाएगी। तभी एक बहुत ही भयानक राक्षस एम्मा के ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है। टावर में टीचर्स को खबर मिलती है कि एडवर्ड घायल हो गया है और वर्कनर लापता है। शहर में हर तरफ आग फैल रही है और हालात बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुके हैं। आइरिस कहती है कि अब वह राक्षसों को और ज्यादा नहीं रोक सकते, टावर गिरने वाला है। तभी अचानक से विलन फिन टावर में आइरिस के बिल्कुल सामने आ जाता है। फिन के हाथ में विल की तलवार होती है और वह आइरिस से तलवार के बारे में पूछता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिन ने वर्कनर और विल को नीचे फेंक दिया होता है। विल जमीन पर गिरता है और देखता है कि वर्कनर बहुत ही बुरी तरह से घायल है। वर्कनर कहता है कि वह विल को बचाने के लिए सिर्फ इतना ही कर सकता था। विल यह सब देखकर पूरी तरह से सदमे में आ जाता है और रोने लगता है। वर्कनर कहता है कि अब सिर्फ विल ही है जो इस पूरे शहर को बचा सकता है, लेकिन विल कहता है कि वह किसी को नहीं बचा सकता क्योंकि उसके पास जादू नहीं है। वर्कनर मुस्कुराता है और कहता है कि वह इतने सालों से विल से झूठ बोल रहा था। वह बताता है कि विल जादू का इस्तेमाल कर सकता है और उसके पास एक खास जादू है। यह बोलकर वर्कनर बेहोश हो जाता है और विल उससे मरने से मना करता है। विल पूछता है कि आखिर उसका जादू क्या है, उसे जल्दी बताओ। तभी फिन वहां आ जाता है और कहता है कि जादू कोई बचकाना खेल नहीं है। फिन समझाता है कि जादू सिर्फ आग या हवा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी इच्छा शक्ति। यह इंसान के जज्बातों और उसके अंदर की ताकत का एक बहुत ही शानदार रूप है। जो इंसान अपनी आवाज बुलंद करता है वही अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। फिन विल की तलवार उसके सामने फेंक देता है और उसे अपनी असली ताकत पहचानने को कहता है। विल को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं और वह धीरे से अपनी तलवार उठा लेता है। जैसे ही विल तलवार पकड़ता है उसमें से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती। विल जोर से चिल्लाता है और उसकी आंखों का रंग भी पूरी तरह से बदल जाता है। तलवार से निकलने वाली रोशनी एक बहुत ही बड़े पिलर में बदलकर आसमान को छूने लगती है। इस तेज रोशनी की वजह से शहर में मौजूद सारे राक्षस एक एक करके भस्म होने लगते हैं। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। दूर बैठी एल्फारिया भी इस रोशनी को देखती है और बहुत ही प्यार से मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ सायन एक बड़े राक्षस से लड़ रहा होता है, लेकिन उसका जादू कम पड़ रहा होता है। सायन को विल की बहादुरी याद आती है और वह हार मानने से साफ इनकार कर देता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर राक्षस पर हमला करता है, लेकिन वह उसे हरा नहीं पाता। तभी अचानक से विल अपनी चमकती हुई तलवार लेकर बिल्कुल सायन के सामने आ जाता है। विल कहता है कि वह एक अकेली तलवार की तरह बनेगा जो सब कुछ चीर कर रख देगी। विल एक ही जोरदार हमले से उस विशाल राक्षस को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। यह देखकर सायन भी बहुत हैरान होता है कि विल इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह धमाकेदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।